गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति और अधवास के मत। किस विद्वान ने कौन सा मत दिया है, किस मत का वो समर्थन करता है और कौन कौन विद्वान उसके समर्थन करते हैं। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह हुई है, क्या विद्वान कहते हैं इनके बारे में। पहला है दोस्तों, मत दे रखा है एक साइड में समर्थक दे रखे हैं। मत का कौन कौन से विद्वान समर्थन करते हैं, एक साइड में दे रखा है और एक साइड में दे रखा है मत। पहला है ए, विदेशियों से उत्पत्ति। तो उसमें पहला है दोस्तों सक्सीथियन से। कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर विलियम्स क्रुक कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति सक्सीथियन से हुई थी। डॉक्टर जेम्स टॉड को दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, याद रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और जो कर्नल जेम्स टॉड है ये हवाला देते हैं दोनों की रीति रिवाजों का। राजपूतों की रीति रिवाज और शक और सीतियों की रीति रिवाज दोनों की सेम थी। अश्वमेध यज्ञ, सती प्रथा, सूर्य पूजा, मद्यपान, शराब पीना, शस्त्र और घोड़ों की पूजा करना, दोनों जातियों की रीति रिवाज मिलती थी। इसलिए ये कर्नल जेम्स टॉड इनको सक्सीथियन कहते हैं। डॉक्टर विलियम्स क्रुक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कर्नल जेम्स टॉड के पुस्तक के संपादक थे। तो इनको भी ये मत ठीक लगा, इसलिए इन्होंने भी ये मत दे दिया सक्सीथियन से। अब दूसरा है दोस्तों गुर्जर वंशीय श्वेत हूणों से उत्पत्ति। ये कहते हैं डॉक्टर डी आर भंडारकर, जिनका पूरा नाम था देशराज रामकृष्ण। तो डी आर भंडारकर पुराणों का, जो हमारे पुराण हैं उनका हवाला देते हैं कि पुराणों में गुर्जरों को बाहरी कहा गया है। गुर्जर और श्वेत हूणों को बाहरी कहा गया है क्योंकि ये भारत से संबंधित नहीं थे, बाहर के लोग थे। ये भारत में आए या आक्रमण किया या यहाँ के रहने लगे, तो इसलिए गुर्जर और जो हूण थे बाहर के थे। और गुर्जर और हूणों से जो उत्पत्ति हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये राजपूत भी बाहरी हैं। इनका मत है डॉक्टर डी आर भंडारकर का ये। और इसी मत का समर्थन किया डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, जैसे विलियम्स क्रुक ने किया था डॉक्टर जेम्स टॉड के मत का। ये सक्सीथियन थे। इसी तरह जेम्स ये ईश्वरी प्रसाद जी ने भी डी आर भंडारकर का समर्थन किया है। डी आर भंडारकर जी एक बात और कहते थे कि राजौरगढ़ अभिलेख था। कौन सा था दोस्तों? राजौरगढ़ अभिलेख। राजौरगढ़ राजौगढ़ अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर वंशीय कहा गया है। इसलिए डॉक्टर डी आर भंडारकर भी कहते हैं कि ये गुर्जर और हूण श्वेत हूणों से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शक, यूची और हूणों से संबंधित। डॉक्टर विंसेंट ए स्मिथ क्या कहते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है शक से हुई है, शक जाति से, हूण जाति से हुई है और यूची जाति से हुई है और गुर्जर हूण जाति से हुई है। ये कहते हैं विंसेंट ए स्मिथ, क्योंकि इस चारों ही जातियाँ बाहर की थीं। ये शक भी बाहर के थे, यूची भी बाहर से आए थे और गुर्जर हूण भी बाहर से आए थे। ठीक है दोस्तों, फिर ये बी एस स्मिथ एक मत और कहते हैं कि उसके बाद राष्ट्र ये यज्ञ किया गया था। जो विदेशी थे उनको देशी बनाने के लिए, क्षत्रिय बनाने के लिए यज्ञ हुआ। उसके बाद ये सारे क्षत्रिय यहाँ के हो गए। उस तरह उत्पत्ति हो गई आपके राजपूतों की। अब चौथा क्या मत है दोस्तों? यूची यूची से यूची कुषाण वंश से संबंधित थे यूची दोस्तों। इस मत का समर्थन करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कहते हैं कि जो यूची कुषाण थे उनके उनसे उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। जो उनके वंशज थे यूची कुषाणों से, उन्होंने धीरे धीरे भारतीय रीति रिवाजों को अपनाया। उसके बाद ये राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई है। ये थे वैसे दोस्तों विदेशियों से उत्पत्ति का मत और उनके समर्थक जेम्स टॉड और विलियम्स क्रुक। सख्त सीतियन के समर्थक हैं डॉक्टर डी आर भंडारकर और ईश्वर प्रसाद गुजर वंशीय और श्वेत हूणों के समर्थक हैं। क्यों समर्थक हैं मैंने आपको बता दिया है। ये बी ए स्मिथ हैं, शक यूची और गुर्जर हूणों के समर्थक हैं। और अलेक्जेंडर कनिंघम यूची कुषाणों के समर्थक हैं। कुषाण वंश आया और वहाँ उन्होंने रीति रिवाजों को अपनाया और भैया वो देसी हो गए। ये कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अब बात करते हैं दोस्तों
दूसरा मत क्या कहता है, भारतीय देसी उत्पत्ति। दूसरा मत ये कहता है ये कोई बाहरी नहीं थे, ये कोई विदेशी नहीं थे, ये इंडियन थे और यहीं इनकी उत्पत्ति हुई है, क्षत्रिय भारतीय क्षत्रिय थे। इस मत का समर्थक करते हैं। चलिए कौन कौन। पहला है अग्निकुंड से। चंद्रवरदाय जी क्या कहते हैं अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। बस वो गुरु वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ माउंट आबू की पर्वत पर बैठे थे, वहाँ उन्होंने यज्ञ किया था, तो वहाँ से ये राजपूत उत्पन्न हुए। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं आपके चंद्रवरदाय जी कि यज्ञ यज्ञ किया और राजपूतों की उत्पत्ति हो गई। इसी मत का समर्थन करते हैं दोस्तों मूणोत नैन्सी और सूरमल मिश्रण जी। सूरमल मिश्रण दोस्तों बूंदी साम्राज्य से बिलोंग करते थे और मूणोत नैन्सी थे दोस्तों जोधपुर साम्राज्य से। जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह, उनके राज दरबारी थे कोई टाइम पे, उसके बाद उन्होंने ही उनको जेल भेज दिया था मूणोत नैन्सी को। ये थी इनकी छोटी सी हिस्ट्री। और बाकी ये हैं ही अग्निकुंड से। ठीक है दोस्तों, अग्निकुंड से पैदा हुए राजपूत, इसके समर्थन में चंद्रवरदाय जी, मूणोत नैन्सी और सूरमल मिश्रण आपको याद रखने हैं दोस्तों। कैसे कैसे हुए थे ये भी बता दिया आपको मैंने। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था आबू पर्वत पे, इस तरह से। दूसरा क्या है दोस्तों, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय। कि राजपूत दे जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। कौन कौन से राजपूत सूर्यवंशी है, कौन कौन से राजपूत चंद्रवंशी है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इस मत का समर्थन करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी और दशरथ शर्मा जी। कौन कौन से, डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा जी और दशरथ शर्मा जी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रतिहार गोहिल और राठौड़, ये तो है दोस्तों सूर्यवंशी। ठीक है दोस्तों, और चंद्रवंशी में चालुक्य, भाटी, यादव और चंद्रवत के चौहान, चंद्रवती के चौहान, ये हैं दोस्तों चंद्रवंशी। ठीक है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय, समर्थन दिया है डॉक्टर हीराशंकर और हीराचंद गौरीशंकर ओझा ने और दशरथ शर्मा जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों की संतान किसने किसने कहा है दोस्तों। वैदिक आर्यों की संतान मत है और समर्थन करता है सीवी वैद। सीवी वैद ने मत दिया कि वैदिक आर्यों की संतान है और अपने मत का समर्थन किया है दोस्तों। इन्होंने क्या है, इनको विशुद्ध क्षत्रिय कहा है। क्यों कहा है दोस्तों, इन्होंने हवाला दिया है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में क्या कहा है, जो क्षत्रिय वंश है वो पैदा हुआ है ब्रह्मा के हाथों से। ब्रह्मा के हाथों से पैदा हुआ है। मनुस्मृति में भी क्षत्रियों में वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई है। तो उसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये वैदिक आर्यों की संतान है। ये शस्त्र पूजा और घोड़े की पूजा करना ये हमारे वैदिक धर्म में था। इस वजह से ये सीवी वैद जी कहते हैं कि वैद से वैदिक याद रखना दोस्तों, कभी एग्जाम में आए वैदिक याद रहेगा आपको। वैद ने समर्थन किया है वैदिक कार्यों का की उत्पत्ति का। अब बात करते हैं ब्राह्मण वंश से। ब्राह्मण वंश से कौन कौन से, डॉक्टर डी आर भंडारकर जी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी, दोनों ने किसका समर्थन दिया है कि ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए, इस मत का समर्थन किया है। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने दोस्तों याद हो एक मत का समर्थन और किया था। उन्होंने कहा था कि गुर्जर वंशीय श्वेत हुणों से की संतान है
तो यहाँ पे इन्होंने देसी से भी उत्पत्ति बता दी है डी.आर. भंडारकर जी ने, विदेशी से बता दी दोस्तों, याद रखना है आपको। तो ब्राह्मण वंश से किस तरह बताया भाई दोस्तों ने, क्या क्या हवाला दिया अपने मत को साबित करने के लिए। इन्होंने कहा है कि जो बिजौलिया अभिलेख है, बिजौलिया अभिलेख है, उसमें जो वासुदेव चाहमान है, जो चौहानों के मूल पुरुष हैं, जो चौहानों के पितामह हैं, जो जहाँ से चौहान वंश शुरू हुआ है, वो जो वासुदेव चाहमान हैं, बिजौलिया अभिलेख में उनको वत्स गोत्रीय विप्र कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? वत्स गोत्रीय विप्र। लिख देता हूँ एक बार, वत्स गोत्रीय विप्र, विप्र कहा गया है दोस्तों। जो विप्र शब्द का शब्द है वो ब्राह्मण राजा के लिए लगता है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, उसके अलावा ये बताते हैं कि जो चौहान हैं ब्राह्मण वंशी हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुए हैं। ये दूसरा मत, ये दूसरा हवाला ये देते हैं। पहला हवाला बिजौली अभिलेख का देते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय विप्र कहा गया। दूसरा कहते हैं कि जो ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुए हैं ये चौहान, इसलिए ये ब्राह्मण है। ठीक है दोस्तों। अब गोपीनाथ शर्मा जी हैं, इन्होंने भी यही कहा था कि ये ब्राह्मण वंश से, लेकिन इन्होंने क्यों कहा था, इनका अपना अलग मत है, इनका अलग नज़रिया है। तो इनका क्या नज़रिया था, ये क्या कहते हैं जी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का हवाला देते हैं जी। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसमें प्रमुख शासक था बप्पा रावल, वो ब्राह्मण वंश से बिलोंग करता था। और गोहिल वंश का एक शासक और था, भरत भट्ट। कौन सा दोस्तों? भरत भट्ट। उसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा, सॉरी 400 अभिलेख में क्या था, भरत भट्ट को 400 अभिलेख में ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया है 400 अभिलेख में गोहिल शासक भरत भट्ट को। इन दोनों मतों का हवाला देकर ये अपना मत बनाया इन्होंने, ब्राह्मण वंश से बिलोंग करते हैं। कौन? राजपूत। इसलिए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है। डी.आर. भंडारकर का हमने मत पढ़ लिया, क्यों कहा था कि बिजौली अभिलेख का हवाला दिया था। इन्होंने किसका दिया? 2 अभिलेखों का, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का और 400 अभिलेख का। याद रखना दोस्तों, बप्पा रावल को ब्राह्मण कहा है और भरत भट्ट को इन्होंने ब्राह्मण कहा है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत ही अच्छे से हमने इनको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं। मिश्रित उत्पत्ति का मत, एक मत आया है मिश्रित उत्पत्ति का। ये इसके समर्थक कौन है? डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है भारत से आई विदेशी जाति है, जो भारत में आई जो विदेशी जाति थी, जो यहाँ पर आके बस गई थी, और कुछ हमारी क्षत्रिय जाति जो भारत में ही रहती थी, क्योंकि ऋग्वेद में क्षत्रियों का उल्लेख हमें मिलता है। तो उन दोनों के मिश्रण से पैदा हुए और क्षत्रिय, और उन दोनों के मिश्रण से ये क्षत्रिय वंश बना, राजपूत क्षत्रिय। जो बी.ए. स्मिथ ने इसका मत दिया है, विंसेंट स्मिथ ने पहले भी मत दिया था, कि इनको बताया था, क्या बताया था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, शक, यूची और गुर्जर हुण जाति से बिलोंग बताया था राजपूतों को। और यहाँ इन्होंने देसी मत का भी समर्थन किया है। आदिम जाति, गौड़ जाति, खोखर जाति जनजातियाँ थी, उनसे ये बी.ए. स्मिथ बताते हैं कि उनसे ये राजपूत पैदा हुए हैं। तो ये थे दोस्तों भारतीय देशी उत्पत्ति और विदेशी उत्पत्ति के मत से, हमने अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया है। अगले हम टॉपिक पार्ट में दोस्तों इनके जो वंश हैं, गोहिल वंश, राठौड़ वंश और आपके चौहान वंश, कछवा वंश, इनकी कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है, कहाँ कहाँ से ये आए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।